आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 में जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है, इस किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 3 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आपको वो सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उन तीनों पाठों की वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और चौथे पाठ का नाम है कर्म ही जीवन का आधार। पहला क्वेश्चन देखें, मंदिर जाना, माला फेरना आदि कब पूजा बनते हैं तथा गीता की उदारता क्या है? आंसर देखें, मंदिर जाना, माला फेरना आदि तब पूजा बनते हैं जब मनुष्य इन बाह्य साधनों के साथ साथ अपने मन और कार्य में सद्गुणों का प्रयोग करे। सद्गुणों का मतलब है अच्छे गुणों को अपनाए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। और यहाँ पर यह बताया गया है कि मंदिर जाना और माला फेरना ये जो है भगवान को याद करने के बाह्य साधन हैं। इसके साथ साथ मनुष्य को जो है भगवान को मन से भी मानना चाहिए और ये चीज़ उसके कार्यों में भी दिखाई देनी चाहिए। गीता की उदारता यह है कि वह परमात्मा को बाह्य सतलों पर नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर होने का संदेश देती है। तो गीता के अंदर ये बताया गया है कि भगवान जो है कण कण में समाये हुए हैं, यानी कि हर एक जीव के अंदर भगवान है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, सृष्टि परमात्मा से बनी है, उसी की शक्ति से चल रही है, ऐसा जान लेने का क्या लाभ होगा? यानी कि जो सृष्टि है, पूरी दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है परमात्मा से बना हुआ है, परमात्मा के द्वारा, और उसी की शक्ति से चल रहा है। अगर ये चीज़ें जो है आपको पता चल जाती हैं तो इसका क्या लाभ होगा? आंसर देखें, ऐसा जान लेने से यह लाभ होगा कि कार्य की सफलता से कर्ता के मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि जब ये पता चल जाएगा कि सारी सृष्टि जो है भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो ये चीज़ जब आपको पता चलेगी तो किसी भी कार्य की सफलता के ऊपर जो है कर्ता को अहंकार, यानी कि कार्य करने वाले को अहंकार नहीं होगा। कर्ता अपने कर्म पर ध्यान लगाएगा, फल की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि फल जो है भगवान के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परमात्मा कण कण में है, यह भाव बने रहने से जीवन कैसा बनेगा? आंसर देखें, परमात्मा कण कण में है, यह भाव बने रहने से हमारे मन में दूसरे जीवों के प्रति प्रेम, उदारता आदि जैसे अच्छे भाव जागृत होंगे। यानी कि जब हमें ये महसूस होगा, यानी कि जब हम ये चीज़ मानेंगे कि हर एक जीव में जो है भगवान है, तो हम हर एक दूसरे जीव के साथ जो है प्रेम के साथ और उदारता के साथ व्यवहार करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे मन में दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या आदि के भाव भी जागृत नहीं होंगे। यानी कि इस वजह से जो है एक व्यक्ति के मन में द्वेष, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, ये जो भाव हैं ये जागृत नहीं होंगे। तब निश्चित रूप से हमारा जीवन सरल, सहज और तनाव मुक्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और घर में कैसे काम को हम पूजा बना सकते हैं? आंसर देखें, यदि हम अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई को सर्वाधिक महत्व देते हैं, यानी कि पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व देते हैं विद्यार्थी जीवन में, उसके प्रति पूरी रुचि रखते हैं, यानी कि मन लगा के पढ़ते हैं, पढ़ाई के कार्य को तन और मन की एकाग्रता के साथ करते हैं, यानी कि पूरा मन लगा के एकाग्र होकर अगर पढ़ाई करते हैं, उसे पढ़ाई से हम दूसरों का भला कर सकते हैं। यानी कि उस पढ़ाई से, यानी कि इस प्रकार की जो पढ़ाई होगी उसके द्वारा हम दूसरों का भला कर सकते हैं। तब इस प्रकार हम पढ़ाई के कर्म को, यानी कि पढ़ाई के कार्य को, कर्म का मतलब होता है कार्य को, पूजा बना सकते हैं। इसी प्रकार घर में किसी भी काम को छोटा या बड़ा न मानकर अपनी पूरी क्षमता, विश्वास और रुचि के साथ करते हैं, तब उस कार्य को भी हम पूजा बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहीं किसी भी रूप में सर्विस करते या कार्यरत होते हुए क्या कर्म को पूजा बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? आंसर देखें, हाँ, कहीं किसी भी रूप में सर्विस यानी कि काम करते या कार्यरत होते हुए कर्म को पूजा बनाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को
पूरी ईमानदारी, सजगता और प्रसन्नता के साथ करता है, उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपनी क्षमता, ज्ञान आदि का प्रयोग करता है, तब उसका यह प्रयास ईश्वर को प्रसन्न करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई काम दिया गया है, उस काम को वो पूरी ईमानदारी के साथ, सजगता के साथ और पूरा खुश होकर करता है और उसकी सफलता के लिए पूरा प्रयास करता है, तो ऐसे कर्म से जो है ईश्वर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उसका वह काम पूजा का रूप धारण कर लेता है। फिर भले ही वह व्यक्ति बस ड्राइवर हो या फिर शिक्षक हो या फिर व्यवसायी हो या फिर चिकित्सक हो, इस विधि द्वारा अपना कार्य करके वह अपने कर्म को पूजा बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर यंत्र की तरह सबको चला रहा है, कैसे? आंसर देखें। जिस प्रकार बिजली का करंट एक ही होता है, वह करंट फ्रिज को चलाकर बर्फ़ या ठंडक देता है, जबकि वही करंट गीजर में जाकर गर्म पानी देता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो करंट है वो एक ही है। ये करंट जब फ्रिज में जाता है तो पानी को ठंडा करता है, और यही करंट जब गीज़र में जाता है तो पानी को गर्म करता है। उसी प्रकार ईश्वर की चेतना, यानी कि ईश्वर की चेतना को बिजली के समान बताया गया है, भी एक ही है। यानी कि ईश्वर की जो चेतना है वो भी एक है, जो अलग अलग जीवों को चलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अहम या अहंकार के साथ किए गए कर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर देखें। यदि कोई व्यक्ति अहम या अहंकार के साथ किसी कर्म को पूरा करता है, तब उसमें अन्य बुरी प्रवृत्तियां जैसे आवेग यानी कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहम, लोभ आदि जागृत हो जाएगा। यानी कि अगर कोई कार्य अहम और अहंकार के साथ करेगा तो उसके अंदर ये अवगुण आ जाएंगे, और इन सब के अधीन होकर किए गए बुरे कर्म उसे बुराइयों की ओर धकेलेंगे, और उसका जो है आगे का भविष्य भी वैसा ही बनता जाएगा। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, कौन सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है? तो परमात्मा जो है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। किसके बिना शरीर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता? तो ईश्वरीय शक्ति यानी कि भगवान की शक्ति के बगैर। बाहर किसके पीछे भी परमात्मा की सत्ता है? यानी कि प्रकृति के पीछे भी जो है परमात्मा की सत्ता है। जो हमारे पिछले कर्म हैं, कर्म नहीं यहाँ पर कर्म आएगा, यानी कि हमारे जो पिछले कार्य हैं वे अब क्या हैं? तो उनको कहा जाएगा पारबंध। अगला क्वेश्चन देखें, आसक्ति, अहंकार, आवेश के अधीन होकर किए गए कार्य हमें किधर अग्रसर करेंगे? यानी कि किधर ले जाएंगे? तो बुराई की ओर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें कैसा विश्वास अपने जीवन में बनाए रखकर कर्म करना चाहिए? तो आंसर आएगा, जीवन यात्रा निश्चित ही सुखद बनेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर किस शक्ति से सबको चलाते हैं? तो आंसर आएगा, माया शक्ति से। किस भाव के साथ कर्म करने से मन में अन्य बुरी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं? तो अहंकार के साथ जो कर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या अनुभव करते रहना चाहिए? गीता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस चीज़ को जो है हमेशा अनुभव करता रहना चाहिए। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी चेतना है। शरीर है तो कर्म होगा ही। अगला है, पारबंध या भाग्य के इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर यंत्र की तरह सबको चला रहा है। उसके बाद है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईश्वरीय भाव को साथ लेकर कर्म पथ पर अग्रसर रहो। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के नैतिक शिक्षा के यानी कि नई नैतिक शिक्षा के चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।